ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के दिव्य चरण कमल पर एक बार फिर प्रार्थना अर्पित करते हुए चलिए आज के इस साप्ताहिक साधना शिविर के अंतिम चरण के ओर बढ़ते हैं। 21 ओमकार, फिर सुप्रभातम और फिर आगे ध्यान साधना। बहुत ही आनंददायी अनुभव। परंतु आध्यात्मिक विकास के इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहने के लिए हमें इस प्रार्थना रूपी साधना के पीछे के विचार, उसके तात्पर्य को समझना भी उतना ही जरूरी है। इसी ध्येय के साथ आज हम ओमकार के अध्ययन का प्रारंभ करते हैं। हम 21 ही बार क्यों ओमकार को उच्चारते हैं? ऐसी क्या खास बात है? भाइयों और बहनों, ओमकार वह दैवी ऊर्जा है जो इस सारे जगत में और उसके कण कण में गूंजती है। इस नजरिए से हम सोचें तो फिर कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इस ओमकार साधना से हम खुद को पूरी तरह ऊर्जित, पूरी तरह एनर्जाइज्ड महसूस करते हैं। एक प्रकार से इस माध्यम से ईश्वर ने हमारी आध्यात्मिक बैटरी पूरी तरह चार्ज कर दी है। प्रत्येक ओमकार के पीछे ईश्वर ने हमारे लिए एक सुंदर भेंट छिपाई है। प्रथम 5 ओमकार हैं हमारे 5 कर्मेंद्रियों के लिए। वाक् पाणि पाद पायोपस्थाः। अगले 5 हमारे ज्ञानेंद्रियों के लिए। श्रोत्र त्वक् चक्षुरसन घ्राणाः। फिर हमारे 5 प्राणवायु। प्राणो व्यानो पान उदान समानः। उसके बाद हमारे अस्तित्व के 5 कोश। अन्नमय प्राणमयो मनोमयो विज्ञानमय आनंदमय। और सबसे आखिर में एक ओमकार हमारे अंतिम ध्येय परब्रह्मन अर्थात हमारे स्वामी के लिए। तो यह 21 ओमकारों का प्रवास हमारे आध्यात्मिक जीवन प्रवास का प्रतीक है। हमारे इस मनुष्य जन्म और जीवन के सभी पहलू एक एक कर इस ओमकार की गूंज द्वारा जागृत हो जाते हैं, तेजस्वी हो जाते हैं। आज हम विशेष ध्यान देंगे प्रथम ओमकार से जुड़े प्रथम कर्मेंद्रिय यानी वाक शक्ति पर। वाक शक्ति यानी हमारे बोलने की क्षमता। हमारे जीवन में सेवा और साधना दोनों के लिए यह एक माध्यम है। श्री वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के संभाषण कौशल्य का वर्णन किया है। संस्कार क्रम संपन्नाम अद्रुताम अविलंबिताम उच्चारयति कल्याणीम वाचम हृदय हर्षिणीम। प्रभु कहते हैं, इतनी सुंदर सुसंस्कृत भाषा, बिल्कुल सही गति के साथ, न बहुत धीमा न बहुत तेज। इनका संभाषण इतना मंगलमय है और शब्द बिल्कुल हृदय को छू लेते हैं। हनुमान जी की ही तरह हमें भी प्रभु से यही प्रतिक्रिया, यही उपमा पानी है। यह पुराणों में हमारे लिए एक मिसाल के रूप में बताया गया है। सद संभाषण ही सबसे पहला सेवा कार्य है, क्योंकि इसमें शारीरिक बंधनों से आगे चलकर हृदय को छू लेने की क्षमता है। स्वामी ने भी हमें बताया है कि अगर हम किसी की सहायता नहीं कर सकें तब भी कम से कम उनसे सहानुभूति के साथ बात करनी चाहिए। चलिए अब साधना के नजरिए से इसका वैशिष्ट्य जानने की कोशिश करते हैं। ईश्वर की रचना भी अद्भुत है। मनुष्य को उन्होंने विवेक बुद्धि दी है जिससे वह सही गलत को पहचान सके, और हृदय में एक आत्मज्योति बसाई है जो हमेशा सही मार्ग दर्शाती रहे। परंतु इन दोनों के बीचों बीच मौजूद है मनुष्य का गला यानी हमारी वचन प्रणाली। यह एक सीख है हमारे लिए कि जो भी संभाषण करें वह दिल और दिमाग यानी विवेक बुद्धि और आत्म चैतन्य
दोनों के मिलन से ही हो, तब जाकर हमारा वचन शुद्ध होता है। इस तरह ओमकार साधना के प्रथम ओमकार से वाक शुद्धि की सेवा साधना का बोध मिलता है और अपने वचन शक्ति का प्रेम भाव के साथ सेवा और साधना स्वरूपी सदुपयोग करते रहने की ऊर्जा भी हमें प्रदान होती है। हर सप्ताह हम इसी तरह ओमकार साधना का हमारे अस्तित्व के अलग अलग पहलुओं पर प्रभाव समझने का प्रयास करते रहेंगे। जय साई राम।